बहुपद क्या होता है ना कि वो पहले से डिफाइन नहीं होता है कि जीरो के बराबर है ना, इसलिए उसको हम एक बीजीय व्यंजक मान लेते हैं प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण, क्या पढ़ना है? हाँ, द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है? जब आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद ये एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है ना कि वो पहले से डिफाइन नहीं होता है कि जीरो के बराबर है ना, इसलिए उसको हम एक बीजीय व्यंजक मान लेते हैं, एक बहुपद का रूप दे देते हैं। लेकिन वही द्विघात बहुपद यदि जीरो के इक्वल कर दिया जाए तो वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाता है ना। क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही ना होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। यदि पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यह समीकरण जो है, यह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ये बात तो हमको पहले से पता है कि द्विघात कहने का मतलब ये होता है कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, दो हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ऐसा समझ में। और वही द्विघात बहुपद यदि इक्वल टू जीरो हो जाए तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाता है, ऐसा समझ में। किसमें बदल जाता है? द्विघात समीकरण में बदल जाता है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यह समीकरण क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया, ऐसा समझ में। द्विघात समीकरण बन गया। देखो, द्विघात बहुपद में हम कह रहे थे कि x का वह मान जो द्विघात बहुपद को जीरो कर दे, है ना, शून्य बना दे, वह द्विघात बहुपद का क्या कहलाता था? शून्य कहलाता था। लेकिन अब हम ये कहेंगे ना कि x का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। अब उसको शून्य ना कह करके क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। अब इसको कहेंगे कि संतुष्ट कराना है, इसको क्या कराना है? संतुष्ट कराना है, समझ में। क्या कराना है? संतुष्ट। यहां द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में x का वह मान, x का वह मान जो द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, क्या कर दे जी? संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे, वह है ना द्विघात समीकरण का, है ना, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, का मूल कहलाता है। अब शून्य न करके क्या कहेंगे? मूल कहलाता है, रूट कहलाता है, ऐसा समझ में। रूट कहलाता है। अच्छा, ये बात हम भली भांति जानते हैं कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात दो है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? दो। उसी तरह से है ना द्विघात समीकरण में, उसी तरह से इसी प्रकार द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण में कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या 2 होगी, है ना। कितनी होगी? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? हाँ, इसका अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। ऐसा समझ, क्योंकि ये तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी बहुपद का जो मूल होता है वह उसके घात पर निर्भर करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसमें मूलों की भी संख्या क्या बनेगी? मूलों की भी संख्या 2 बनेगी। समझ आ गया? मूलों की भी संख्या 2 बनेगी। देखो कोई खास अंतर नहीं है, बस हम इक्वल टू 0 कर दिए, यह समीकरण द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन गया, है ना। अब यह x का मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, अब उसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, है ना, कि यदि द्विघात समीकरण है ना x² माइनस 4x और क्या ले लेते हैं हम, -12 इक्वल टू 0, है ना, के मूलों को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलों की संख्या नहीं बताना है। क्या बताना है? मूलों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों को। बताइए। अब देखिए ध्यान से, आपको जब क्वेश्चन दिया जा रहा था द्विघात बहुपद में और उसको मूलों को ज्ञात करना था, तो आप क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, शून्यकों को ज्ञात करना था तो आप क्या कर रहे थे? गुणनखंड कर रहे थे ना। एकदम सेम कहानी है ना। इसके मूलों को ज्ञात करना है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या है जी? दिया है द्विघात समीकरण क्या दिया है जी? x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, गुणनखंड करने पर, क्या करने पर? गुणनखंड करने पर हम क्या देखेंगे कि देखिए ये 12 है ना, इसको तोड़ेंगे ना, तो बताइए कौन से नंबर में तोड़ देंगे? 6 और 2 में। x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 6 कॉमन हो गया ना, इसका हम गुणनखंड करते हैं। अब देखो यहाँ से आगे गुणनखंड क्या बनेगा? x माइनस 6 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से बराबर करें। हाँ, यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। तो यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो जाए तो बोलो x का मान कितना आ गया? 6। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए तो x का बराबर कितना आएगा? है समझ में? अब बताइए x बराबर क्या क्या नंबर मिल गया? 6 और -2। इसलिए मूल कौन कौन हो गए? 6 का मान -2। देखो निकला कि नहीं निकला? मूल क्या होता है? समझ आ रहा है? तो मूल, द्विघात समीकरण के मूलों को हम कैसे निकालें? तो एक पहला मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। कौन विधि? इसमें हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे। कितना विधि? पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इसको हम गुणनखंड विधि कहें। कौन विधि? हाँ, गुणनखंड विधि। समझ आ रहा है? कौन सी विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से निकालना। नोट कीजिए तुम जल्दी से इसको। द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, है ना जी। गुणांकों में संबंध, ये चीज हम लोग देखेंगे। माना द्विघात समीकरण ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। तो पहला यहां से देखेंगे मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अब बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसा हम लोग बहुपद में देख रहे थे ना, सेम उसी तरह से। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आइए माइनस बी बाई ए के क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। उसी तरह दूसरा मूलों का गुणनफल, इसमें लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा सी बटा ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, सी बटा ए के बराबर। समझ आ रहा है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो द्विघात समीकरण यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, कि दो मूल यदि अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग बराबर माइनस यानी एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा नोट दे करके कि ए बी और सी, है ना, ए बी और सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, हाँ, वास्तविक संख्याएं होती हैं। समझ आ रहा है, कौन संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये मिटा दें। अब यहां से हम लोग देखेंगे यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, क्या जी, मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, है ना, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण, है ना, वह द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। ठीक है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। दोनों तरफ ए से भाग देने पर, किससे भाग देने पर जी, ए से भाग देने पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए। ए से भाग देंगे ना, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा ए से भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे तो इधर भाग अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ए ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बटा ए, और ये क्या हो जाएगा, सी बटा ए बराबर 0। देखो ए कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यदि हम इसको ऐसे लिख दें माइनस में करके तो कोई अंतर है, बोलिए, कोई अंतर है नहीं ना। अब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, शून्यकों का योग, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूलों का योग इंटू एक्स, योग इंटू एक्स प्लस मूलों का क्या, मूलों का गुणनफल बराबर 0, गुणनफल बराबर 0। सही है। अब यहां से हम देखेंगे
कि यदि अल्फा और बीटा दो मूल हैं तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा जी? बोलो। एक्स द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, गौर से देखो, मूलों का योग में क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बन जाए। समझ आ रहा है? देखो सब उसी तरह है, द्विघात बहुपद की ही तरह। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग का आ गया, यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल दिया इसका कि हाँ, यदि अल्फा और बीटा दो मूल है ना, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के, है ना, इक्वल। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम देखें कि यदि मूलों का योग और गुणनफल दिया हो तो वह द्विघात समीकरण कैसे पता करें। नोट करो, ठीक है। तो इस पहला क्वेश्चन में क्या दिया था जी? किसी द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मूल -2 और 3। तो द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल क्या क्या है, -2 और 3। तो हम सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल, और उसके बाद अपने इस फॉर्मेट में रख देंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला मूलों वाला, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला कौन हो सकता है? कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया है कि द्विघात समीकरण जो है दे रखा है और मूलों का योग मूलों का गुणनफल दे रखा है। तो ये तो हम जो है मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a, इस कंडीशन से हम लोग निकाल लें। देखो इसका एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है ना कि मतलब ये इसको गुणनखंड कर दो और मूल आ जाए अल्फा और बीटा, तो उसके बाद जोड़ दो और उसको गुणा कर दो, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि मान लीजिए यदि द्विघात समीकरण है ना कि मूलों का योग 4/3 तथा गुणनफल -2/5 दिया हो। क्या दिया हो जी? 2/5 दिया हो। क्या दे रखा हो? 2/5 दिया हो, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि हमको मूलों का योग दे रखा है ना जी, है ना, दिया है मूलों का योग। क्या दे रखा है? मूलों का योग दे रखा है कितना? 4/5, है ना, 4/3 है ना, 4/3। और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है -2/5 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम चूंकि हम जानते क्या है द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण है ना क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे, मूलों का योग कितना दे रखा है? 4/3 एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? -2/5 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x/3 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं ना, 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15x स्क्वायर, और ये 5 चौका 20x, अब 5 3 15, तो 3 दूना 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, तो 15x स्क्वायर।
3 पचे 15, 5 चौका 20 हो गया, और 5 3 15, तो 3 दूना 6। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दें, तो 15x² माइनस 20x माइनस 6 इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होगा। ऐसा समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें।